गुरु नानक गौद्वारा ट्रस्ट पीपली में गौ सेवा करने पहुंचे कई समाज सेवी। सरकार गौशाला में दे आर्थिक सहायता, बिजली व पानी आदि सुविधाएं मुहैया करवाए। गौ माता के नाम पर बनी भाजपा सरकार बेसहारा गौवंशों की ले सुध। प्रदेश अध्यक्ष शिवम भारद्वाज। श्री गुरु नानक गौद्वारा ट्रस्ट द्वारा कुरुक्षेत्र के पीपली गांव में कई वर्षों से सुचारू से गौ माता की सेवा कर रहे हैं। इनके संचालक संत गोपाल दास महाराज हैं। गौशाला में घायल लावारिस बेसहारा गौ माता का उपचार व सेवा की जाती है। इसमें 200 से ज्यादा गौवंश हैं और चोटिल गौ माताओं के उपचार भी किया जाता है। कुरुक्षेत्र का यह पहला उपचार केंद्र है जो कि सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। गौ सेवक मिलन जून ने बताया कि समय समय पर गौ माता के लिए सभी हिंदू धर्म के पर्व यहां पर मनाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि यहां पर गोविंद वाटिका लगाई जाएगी, जिसमें कृष्ण भगवान का वास हेतु मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें काफी संख्या में समाज सेवी, गौ भगत, राजनीतिक व सामाजिक संस्थाएं के प्रतिनिधि भाग लेंगे। दयानिधि फाउंडेशन प्रदेश अध्यक्ष शिवम भारद्वाज, समाज सेविका बबीता दहिया, प्रधान ओमवीर छिकारा, नर्सिंग छात्रा ईशू फोगाट, पुत्री फतेह फोगाट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गौ माता की पूजा करने से ही संपूर्ण देवी देवताओं की स्वयं ही पूजन हो जाता है। प्राचीन काल से आर्थिक, आयुर्वेदिक, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध व वैभवशाली भारत की संस्कृति, अर्थव्यवस्था एवं जीवन का केंद्र बिंदु गाय व गौवंश ही रहा है। मगर देश में अब गौ माता का सम्मान न होने के कारण ही देश उन्नति में पिछड़ रहा है। इसलिए फिर से एक बार गायों को संरक्षण देने के साथ साथ गौ माता की सेवा कार्य करने में आमजन सहित युवाओं को विशेष रूप से आगे आना होगा। दयानिधि फाउंडेशन प्रदेश अध्यक्ष शिवम भारद्वाज, समाज सेविका बबीता दहिया, प्रधान ओमवीर छिकारा ने कहा कि गौशाला में बिजली, पानी आदि विभिन्न समस्याओं का अभाव है। गौ माता व गौ संचालक परेशान हैं। हरियाणा सरकार को जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का उपचार करना चाहिए और गौ उपचार केंद्रों में, गौशाला में आर्थिक सहायता देनी चाहिए। हमें गौ माता की सेवा करते रहना चाहिए। उसकी सेवा से ही हम पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। गाय, जिसे हिंदू धर्म में माता का दर्जा प्राप्त है, उसकी सेवा से ही हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। दयानिधि फाउंडेशन के प्रांत अध्यक्ष शिवम भारद्वाज ने कहा कि भाजपा गाय के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में आई और बाद में गौ माता को सड़कों पर बेसहारा छोड़ दिया। सड़कों पर बेसहारा गौ माता घूम रही है। इससे आमजन व गौ माता की जान को खतरा है। इसके चलते बहुत सी सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए। शिवम भारद्वाज ने कहा कि गौ तस्करी, गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए। सरकार को इस गंभीर विषय पर सोचने की जरूरत है। मैं शिवम भारद्वाज, प्रधान ओमवीर छिकारा जी, बबीता दहिया जी, यहाँ पे हम गौशाला में आए थे। यहाँ पे हमने गौओं की सेवा करी और गौओं को चारा खिलाया। हमने देखा कि यहाँ गौए उपचार केंद्र में बहुत अच्छी तरह मिलन भाई जो सेवा कर रहे हैं, दिल और जान से कर रहे हैं। जिसमें आईसीयू देखा हमने, आईसीयू के अंदर बहुत से ऐसी गौ थी जिनके हाथ कटे हुए थे, वो एक्सीडेंट में आई हुई थी, उनका बहुत अच्छा इलाज चल रहा है आईसीयू में। जैसे कि मैं सभी को कहना चाहूँगा, गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता ही होते हैं, तो सबको गाय की पूजा करनी चाहिए। गाय का पहली रोटी घर के अंदर हमारे जो पूर्वज थे गाय की निकाला करते हैं। तो सभी को कहना चाहूँगा मैं कि भाजपा सरकार गाय के नाम से सरकार बनाई है इन्होंने, 3 बार केंद्र में और 3 बार हरियाणा में। और गाय की ऐसी दुर्दशा है, सड़कों पे घूम रही है। नंदीशाला इन्होंने बना दी है, रात को छोड़ देते हैं, सुबह पकड़ लेते हैं, उनको खाना नहीं मिलता टाइम पे। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि वे गौशाला की तरफ नज़र करें, जिनके नाम से उन्होंने सरकार बनाई है, गौ के नाम पे उनको ध्यान दे, वरना गौ माता उनको ऐसा आशीर्वाद देगी वो आगे दिखेंगे नहीं। धन्यवाद जी से अपील करना चाहूँगा, जैसे कि सांसद जी और एमएलए गाँव को गोद लेते हैं, तो सभी एक एक गौशाला, गौ उपचार केंद्र व नंदीशाला को गोद में ले, जिससे गौशालाओं का उद्धार हो। गौ की पूजा करनी ही हिंदू धर्म के अंदर सर्वप्रिय माना गया है। आज हम कुरुक्षेत्र के अंदर, पीपली के अंदर गौ उपचार केंद्र में आए थे, जो कि मिलन भाई और इनकी टीम संभाल रही है और जिनके संरक्षण है हमारे गोपाल दास जी महाराज। इनकी हमने व्यवस्था देखी, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। गाय तंदुरुस्त है, जो आईसीयू में है उनको पूरी सेवाएं मिल रही हैं। लाइट की डिमांड है। मैं सरकार को बोलना चाहूँगा कि इस हमारे जो ये क्या कहते हैं गौ उपचार केंद्र है, यहाँ पे बिजली नहीं है,
तो सरकार से बहुत बार मिल चुके हैं हम। अगर वो लाइट नहीं देंगे तो गौ की सेवाएं कैसे हो पाएगी। तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि व्यवस्था कराएं और जो व्यवस्था चल रही है उनको देखे संभाले और गौशाला गौ उपचार केंद्र को गोद ले। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं बबीता दहिया। हम चंडीगढ़ से आते आते गौशाला में रुके और गौशाला की हालत देखी। ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है। सरकार इन नंदीशाला पर ध्यान नहीं दे रही है और सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गौवंश सारे रोड पे घूमता है, हर शहर में घूमता है। उन पे दूध पीते हैं, तब तक तो गाय को रखते हैं, फिर रोड पे छोड़ देते हैं। सरकार को देखना चाहिए कि गौशालाएं खोली हैं तो इन पे पूरा ध्यान दे, इनको कुछ सहायता राशि भी दे और इनके जो उपचार केंद्र जो खुले हुए हैं उनका भी सहयोग करे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई जो लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं उनको गौशाला में आकर गौ नंदियों की सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए स्वराज प्रहरी चैनल व फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 7206432551 पर।